कर्नाटक चुनाव में बाहुबली कौन बनेगा, जनता किसे सत्ता की चाबी सौंपेगी, इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त कैंपेन वॉर जारी है। 10 मई को होने वाले चुनाव में दोनों पार्टी पूरी ताकत झोंक रही हैं। लेकिन इन सब के बीच एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने कर्नाटक के चुनाव को लेकर मेगा ओपिनियन पोल किया है। वोटर्स के दिल में कौन है, किसकी नब्ज टटोलने की कोशिश की है। मेगा ओपिनियन पोल के नतीजे क्या हैं, ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक के चुनाव प्रचार में पीएम मोदी की एंट्री हो गई। प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ रैलियां की। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी मोर्चे पर दिखाई दी। सियासी तापमान हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ रहा है। ऐसे में एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने मेगा ओपिनियन पोल किया है। इसमें करीब 17,000 से ज्यादा लोगों की राय ली गई है। सवाल है, कर्नाटक में किसे कितने वोट मिल सकते हैं? किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? कर्नाटक राज्य में कौन इस वक्त जीतता हुआ दिखाई दे रहा है? इसी विधानसभा से आपके सामने आंकड़े अब आने वाले हैं और ये बता दूं, 1 महीने तक ट्रैक करने के बाद पहुंचे आंकड़े हैं। इस वक्त आपको इन 224 सीटों में से वोट प्रतिशत जो है दिख रहा होगा। कांग्रेस 40% के साथ सबसे बड़े वोट प्रतिशत के पास नजदीक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 5% पीछे है और 35% वोट शेयर हासिल कर रही है। जेडीएस के पास अपना 17% इंटैक्ट वोट प्रतिशत, अदर्स के खाते में 8% आ रहे हैं। जब सर्वे हुआ तो कर्नाटक के सभी रीजन के लोगों की राय ली गई, यानी ग्रेटर बेंगलुरु रीजन, ओल्ड मैसूर, सेंट्रल कर्नाटक रीजन, कोस्टल कर्नाटक रीजन, मुंबई कर्नाटक रीजन और हैदराबाद कर्नाटक रीजन को मिलाकर 224 सीटों पर जनता का ओपिनियन लिया गया। मैं आपको बताने जा रही हूँ ग्रेटर बेंगलुरु रीजन, जिसकी 32 सीटें हैं और यहाँ पर शहर जो बेंगलुरु शहर वो 28 और इसके साथ ही यहाँ पर 4 बेंगलुरु ग्रामीण आपके सामने देखिए। अब ये आंकड़े भी आ गए। 36% जो वोट शेयर है वो बीजेपी को जाता दिख रहा है। कांग्रेस को 43% वोट शेयर, जेडीएस के खाते में 14% और अन्य के खाते में 7%। कर्नाटक का ये मेगा ओपिनियन पोल और सबसे पहला रीजन जो ग्रेटर बेंगलुरु रीजन 32 सीटों को समेटे हुए और यहाँ वोट शेयर आपके सामने। अब मैं आपको बताती हूँ कि सीटों के लिहाज से ये तस्वीर कैसी दिखाई दे रही है। सीटों के लिहाज से किस पार्टी को कितनी सीट इस ओपिनियन पोल में जाती दिख रही है। ग्रेटर बेंगलुरु रीजन 32 सीटों का सवाल है। देखिए, बीजेपी के खाते में 11 से 15 सीटें जाती दिख रही हैं। कांग्रेस को 15 से 19 सीटें मिलती दिख रही हैं। जेडीएस को 2 से 4 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है और अन्य के खाते में 0 से 1 का ये आंकड़ा। कर्नाटक में पिछले चुनाव में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, मगर कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई थी। हालांकि बाद में कांग्रेस के विधायक टूट गए थे, जिसके बाद येदियुरप्पा और फिर बसवराज मुंबई सीएम बने। लेकिन इस बार क्या होगा, किस पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी? ओपिनियन पोल में इसका जवाब मिला। ये ट्रैकर जो 1 महीने बाद हम लेकर आए हैं, उस आंकड़े में क्या रद्दोबदल है ये देखिए। कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। 107 से 119 सीटें जादुई आंकड़ा क्रॉस करते हुए। जेडीएस को 23 से 35 सीटें और बीजेपी 74 से 86 सीटें पाती है। अदर्स 5 सीटों पर। यानी इस बार कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती दिख रही है। लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। लेकिन एक सच ये भी है कि कर्नाटक चुनाव से पहले ये सिर्फ एक इंडिकेशन है। कर्नाटक का किंग कौन बनेगा, क्या कोई किंग मेकर भी होगा, ये 13 मई को ही पता चलेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।